क्वेश्चन नंबर 24 है, सेम जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन करा रहे हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन हम आपको सैटरडे के दिन बताएंगे, बाकी बच्चों को भी बुला है सैटरडे के दिन ऑफलाइन क्लास में, तो सभी बच्चों को एक साथ बताएंगे। तो सेम जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट है, आंसर का हेडिंग लिख देंगे जनरल एंट्रीज, या अगर नाम लिखा है ओनर का तो नाम भी लिख सकते हैं, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी ओनर है। नाम अपने को क्वेश्चन की हेडिंग में भी नहीं लिखा है और पहले ट्रांजेक्शन में भी नहीं लिखा है, इसलिए सिर्फ जनरल एंट्री का हेडिंग लिखे। कितने कॉलम बनाएंगे जनरल एंट्री के लिए? एग्जाम में पूछता भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जनरल एंट्री में कितने कॉलम रहते। इसके आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना लेजर, उसमें कितने कॉलम रहते सर? 8। अभी कितने कॉलम बनाना है जनरल में? 5। और भी कैश बुक में 10 कॉलम 12 कॉलम भी रहते हैं, ऐसे अलग अलग टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। 12 कॉलम का भी रहता है क्या सर? हाँ, पढ़ाएंगे बाद में। अभी तो सिर्फ 5 कॉलम वाला कौन सा फॉर्मेट पढ़ा रहे हैं? जनरल एंट्री। 2021 जनवरी एक बार लिख दिए और 1 तारीख को जो ट्रांजैक्शन है उसमें डिसाइड करेंगे रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इस वाले ट्रांजैक्शन का कोई डायरेक्ट जनरल एंट्री बना के बता सकता है? कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है पैसों के साथ। टू कैपिटल अकाउंट, सबको समझ में आ रहा है ये कि एक बार बताना एक्सप्लेन करके आ रहा है? और हमको प्रैक्टिस हम कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि हमको डायरेक्ट आने लगे डेबिट क्रेडिट, हमको पूरा लिख करके सोचने की ज़रूरत न पड़े। तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग कमेंस बिजनेस विथ कैश। 1 तारीख के बाद 2 तारीख कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का ट्रांजैक्शन का एंट्री कोई डायरेक्ट बता सकता है? टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 2 तारीख के बाद 4 फर्नीचर 10,000 और कंप्यूटर 15,000 परचेज, इसका एंट्री बोलो। टू कैश कहाँ से आया? सबको समझ में आया? क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो अपन अपने मन से मान लेंगे, किसी का नाम नहीं लिखा इसलिए पैसा दे दिए होंगे, दिए ही होंगे क्योंकि परचेस किए फर्नीचर और कंप्यूटर को तो पैसा देना पड़ता है, और पैसा दे दिए होंगे तो पैसा जाएगा, इसीलिए रियल के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज्ड। कितना कैश पेड करोगे बताओ ना? 25,000। क्यों? दोनों को मिला के 10,000 का फर्नीचर है और 15,000 का कंप्यूटर है, पेड कितना करेंगे? पैसा कितना जाएगा? 25,000 का अमाउंट कहाँ से आया पक्का समझ में आ रहा है? आगे आ जाएंगे 4 तारीख के बाद में 7 तारीख गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन इन कैश का ट्रांजैक्शन में सिर्फ इतना बताओ, रोहन का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो रिसीवर गिवर दोनों, उससे गुड्स परचेज किए हैं और इन कैश पैसों में खरीदे तो रिसीवर गिवर है, उसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज टू कैश। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन इन कैश। अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 20,000। और 10 तारीख गुड्स सोल्ड टू मोहित की एंट्री बोलो। मोहित अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 30,000 रुपये। कोई बता सकता है हम जो गुड्स मोहित को बेचे उसके पैसे दिया क्या उसने? नहीं दिया, और इसीलिए वो हमारा कौन बन गया बता सकता है? डेटर। डेबिट करे मतलब वो कौन बन गया? डेटर। और डेटर उसी को बोलते हैं जो हमको पैसे देने का है, तो वो हमको पैसे देने का है, हमारा डेटर बन गया। ध्यान रखेंगे डेटर का मीनिंग। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित, कितने रुपए देने का है मोहित हमको? 30,000। 30,000 का डेटर है। 10 तारीख के बाद में कितनी तारीख? 15 तारीख 2021 जनवरी। एक बार फिर लिख सकते हैं, नया पेज आया तो। सोल्ड गुड्स नहीं 15 तारीख है ना। सैलरी एंड वेजेस पेड थ्रू चेक रुपीज 5,000 3,000।
तो दोनों के दोनों सैलरी और वेजेस पेड कर रहे हैं काय से, चेक से पेड। कैश पेड करते तो कैश क्रेडिट करते हैं, चेक पेड कर रहे तो क्या क्रेडिट करेंगे, बैंक क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे फिर, सैलरी और वेजेस दोनों को डेबिट करेंगे। सैलरी कितने से डेबिट करेंगे और वेजेस 3000। टोटल जो चेक के लिए बैंक क्रेडिट होगा कितने से क्रेडिट होगा, 8000 से बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी एंड वेजेस पेड थ्रू चेक। पंद्रह तारीख के बाद 20 तारीख सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय मोहित। मोहित को देखो बेचे थे गुड्स 30,000 का, उसमें से कितने का रिटर्न कर दिया, मात्र 2,000 का रिटर्न किया। तो बताइए सेल किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होता है तब रिटर्न क्या होता है, आता है, इसलिए डेबिट करेंगे। किस अकाउंट को डेबिट करेंगे सर, सेल रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बताइए ये गुड्स हमको रिटर्न कर कौन रहा है, गिवर कौन है, इसीलिए मोहित पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग अगर गिवर है तो उसको क्या कर देंगे सर, क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय मोहित, अमाउंट है ₹2,000। नरेशन लिखेंगे बिंग गुड सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय मोहित। 20 तारीख के बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित इन कैश ₹8,000 8,000 रुपए एंड रीमेन एंड बैलेंस बाय यूपीआई। अब ये बैलेंस कितना है दिमाग लगा के कैलकुलेट करके बताएगा कोई, 20,000 रुपए। 20,000 कहाँ से आया, 20 बोले कि 30 बोले, 20 कहाँ से आया, 20 कैलकुलेशन कैसा है, 30,000 देने का था और तो 22 बचे, 2,000 रुपए रिटर्न कर दिया था ना गुड्स, तो कितने रुपए देगा, सिर्फ 20,000 बचे हुए। 20 बैलेंस कितने रुपए, 20,000 रुपए। 20,000 का कैलकुलेशन नहीं समझे हम, जब उसको गुड्स बेचे थे 30,000 का वो डेटर बन गया था हमारा, 30,000 देने का था। कुछ गुड्स उसने वापस कर दिया ना, तो देखो उसका अकाउंट क्रेडिट भी हो गया था। कितने से क्रेडिट हो गया था, जब रिटर्न किया था तो उसने 2,000 से क्रेडिट। मतलब क्रेडिट होने से क्या होता है, जैसे प्लस के बाद माइनस करने से नंबर कम हो जाता ना, 10 रुपये प्लस करेंगे और 2 रुपये माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 रुपये हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम 30,000 से किसी को डेबिट किए हैं, डेटर बनाए हैं और बाद में क्रेडिट कर दिए 2,000 से, मतलब अब वो कितने का डेटर है, 28,000 का, ठीक है। और 28,000 में से भी उसने कैश में कितना दिया, तो जब वो देगा 8,000 रुपये कैश में तो गिवर बनेगा, 8,000 से भी वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये वैसे मत सोचो, सिंपली 28,000 बाकी थे, उसमें से 8,000 कैश में दे दे तो बाकी कितने रुपए वो चेक में देगा, तो यूपीआई से देगा 20,000। ये 20,000 पक्का समझ में आया, यूपीआई का अमाउंट कितना है। हाँ, तो हमको जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है मोहित से इन कैश 8,000 और बैलेंस यूपीआई से, तो जो भी मिल रहा है कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, पैसा आया इसलिए कैश डेबिट, और जो यूपीआई से पैसे आएंगे उसके लिए किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक। और ये दोनों के दोनों तरीके से पैसे हमको दे कौन रहा है, गिवर कौन है, मोहित गिवर है, तो पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहित इन कैश एंड यूपीआई। अमाउंट की बात करें तो कैश में कितने रुपए आए, 8,000 और 28,000 बाकी थे। 30 में से 2 का तो रिटर्न कर दिया था, 28 में से कैश दे दिया 8,000, तो बचे हुए 20,000 बैलेंस अमाउंट बैंक यानी यूपीआई से। और पूरे के पूरे कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे उसको सोचकर बताओ, 28। और उसकी उधारी क्या हो गई, पूरी क्लोज हो गई, उसका अकाउंट बंद भी हो जाएगा। वैसे भी डेबिट कितने से हुआ, 30 से, क्रेडिट में 2,000 और 28,000 मिला के टोटल क्रेडिट भी जितने से, डेबिट जितने से हुआ उतने से क्रेडिट होने से अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे आ जाएंगे 27 तारीख, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड ₹2,000 एंड 1,000 पेड करेंगे तो पैसा कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे कि बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सोच के बताओ। कैश, कुछ नहीं बोला है तो कैश। और ये दोनों को पेड करेंगे, दोनों एक्सपेंडिचर है नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग। रेंट को भी और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी डेबिट हो जाएगा। रेंट कितना है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड करेंगे, पैसा जाएगा, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है ₹2। नरेशन लिखेंगे बीइंग
रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड लिखेंगे।